अभी आए दिन इतना मैयत जो आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादातर सारा रांची की ओर से ही आता है और गोंडा कब्रिस्तान में अब जगह की बहुत कमी हो गई है। अब तो हम लोग बीच का रास्ता देख देख के बीच बीच में उनको दफन करवा रहे हैं, लेकिन आए दिन उसमें तरह तरह का हड्डी उड्डी निकल जाने की वजह से बहुत तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम अपने सभी भाइयों से गुजारिश करते हैं कि जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ अगर नज़दीक कब्रिस्तान है तो दफन वो वहाँ ही करें। और विशेषकर गोंडा के भी हमारे कुछ लोग हैं जो इस बात से अब थोड़ा सा इतराज़ हो रहा लोगों को कि सारा अगर उधर के लोगों को ही दे दिएगा तो गोंडा के लोगों को जगह कहाँ मिलेगी। इस तरह की बातें आ रही है। तो हम पूरे आवाम से गुजारिश करते हैं कि कम से कम अपना सब कुछ देखते हुए इस काम को अंजाम दे ताकि कम्युनिटी को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आज लेबर भी आ रहा है कोड़ते में भाग जा रहा है, जिससे और भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब बताइए 8 वो मैयत का ऑर्डर आया हुआ है और 3 ठोकर के भाग जा रहा है, तो वैसी स्थिति में हम लोगों को बहुत त्राही हम लोगों को होना पड़ता है कि अब कैसे करेंगे, क्योंकि जिसके यहाँ का मैयत है जो खबर किया वो तो रुकने के लिए तैयार भी नहीं होता है। तो कम से कम ये सब चीज़ को देखते हुए जो जहाँ पर है वो कम से कम वहीं अपना दफन करें, जिसका जहाँ नज़दीक है वहाँ करें। हाँ, जहाँ नज़दीक कब्रिस्तान है उसको वहाँ करें। यही गुजारिश हम आवाम से करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि कम मेरी बातों को कम से कम लोग समझें, मेरी दर्द को समझें, ताकि हम लोग यहाँ का काम को सही अंजाम दे सकें। अनवर खान, गोंडा ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी। दरअसल विगत 1 वर्षों से जब कोरोना से पीड़ित एक व्यक्ति के जब दफन होने से सारे कब्रिस्तान ने इतराज़ किया, उस समय ने हम लोग डिसीजन लिया कि अब कोई भी कोविड होगा हम अपने यहाँ लेंगे। और हम लोगों ने पूरे कोरोना काल में एक साथ से करते चले आ रहे दफन। अब हमारे यहाँ जगह की कमी हो गई है, इसको देखते हुए हम लोगों ने कोरोना से पीड़ित लोगों को अपने यहाँ दफन करने को कुछ दिनों के लिए रोक लगाई है। और इस दरमियान मैं लोगों से आपके लिए यही करूँगा कि मिट्टी देने के दरमियान बच्चे और ज़्यादा उम्र के लोगों को कब्रिस्तान आने से रोकें। साथ ही प्रशासन और समाज सेवक लोगों से मैं अपील करता हूँ कि चाहे वो शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, जो कोविड जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं और लोगों को दफन कर रहे हैं, वैसे परिवार के लोग अगर किसी तरह के कोई हादसा का शिकार होता है या कोई कर्मचारी या पदाधिकारी, तो वैसे लोगों को प्रशासन जो है रिजर्व जो है एक जगह दे जहाँ वैसे पीड़ित होने पे वहाँ उसको आराम से दफन करते, आराम से उसको मतलब एडमिट किया जा सके। तो है सप्ताह में 2-3 आ जाते थे, लेकिन आए दिन अब 10-12 का हमारे यहाँ दफन हो रहा है। इसमें तो काफ़ी परेशानी होती है। एक मज़दूर जो है हमारा जो परमानेंट मज़दूर है वो 2 है, बाकी हमारा जो है बाज़ार से आता है और उनका टाइमिंग है 10 से 5। इस दरमियान भी कुछ पब्लिक भड़क जाते हैं कि ऐसा लेट हुआ ऐसा लेट हुआ। तो इसी कारण जो है कमेटी ने तय किया है, क्योंकि मज़दूर जो है वो आते हैं जगन्नाथपुर धुरवा साइड से और तो 5 बजे चले जाते हैं और कब्र दफन करने के बाद उसको मिट्टी चढ़ाने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम लोगों ने 8 बजे के बाद दफन को बंद किए हैं। और विशेष परिस्थिति में हालात अगर ऐसी हो तो उस समय पे कमेटी से रब्ता का लोग कायम करें। वैसी परिस्थिति में कमेटी तय करने के बाद ही दफन की जाएगी। जुबैर अहमद, सचिव गोंडा कब्रिस्तान कमेटी। हम तो बीच में मार्क्स बांट रहे थे, बहुत दूर तक बांटे हैं, लेकिन रहा सवाल कि जिसके पास है वो भी ले लेता है, तो बार बार लाना है। मैंने 200-300 हमने बांट चुका। अब रहा सवाल कि हम खाली सैनिटाइजर करते हैं, लोगों के हाथों में देते रहते हैं, जो घुसते हैं उनको भी देते हैं, जो निकल रहे हैं मिट्टी दे के उनको भी देते हैं हम। और इस तरह से दूरी बना के बार बार बोलते हैं ताकि लोग भीड़ को घसका के चलता है, लोगों को राहत मिल जाती है। इतना इंतजाम करती है जहाँ तक सकती वो कर रही है और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेगी, ये उम्मीद करते हैं।